आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के चैप्टर नंबर 2, ठीक है, व्यापार से साम्राज्य तक। जो कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही मदद करेगा। अगर आप क्लास 8 में पढ़ रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल करेगा। अगर आप क्लास 8 में नहीं पढ़ रहे हैं बल्कि सी-टेट की तैयारी कर रहे हैं तब तो और भी आपके लिए हेल्पफुल करेगा, क्योंकि ये चैप्टर का एक निचोड़ है। जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने हैं हम पूरा का पूरा कोशिश किए हैं कि सारा ऑब्जेक्टिव इसके अंदर आ गया, ठीक है। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या क्या सवाल हैं हमारे पास। तो जो पहला सवाल है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई थी, महारानी एलिजाबेथ के समय में, ठीक है। कुछ व्यापारियों ने मिलकर के ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी और ये इंग्लैंड की बात है। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में नहीं हुई थी। कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा भारत जो आया था भारत में वो आया था 17 मई 1498 को। कब आया था? 17 मई 1498 को आया था। अब रही बात कि वास्को डी गामा था कौन, तो वास्को डी गामा एक व्यापारी था, है ना। ये पुर्तगाली था, पुर्तगाली नाविक था जो कि ये मतलब खोजते हुए मतलब इधर आया था हमारे देश भारत में। नंबर 3 देखा जाए तो जेम्स प्रथम ने 1608 ईस्वी में किसे राजदूत बना करके जहांगीर के दरबार में भेजा था? जेम्स प्रथम ने 1608 ईस्वी में किसे राजदूत बना करके जहांगीर के दरबार में भेजा था? जी उसका नाम है कैप्टन हॉकिंस। क्या है? कैप्टन हॉकिंस। नंबर 4 देखते हैं। किसके प्रयास से सूरत में व्यापारिक कोठी खोलने में सफल रहा? किसके प्रयास से सूरत में व्यापारिक कोठी खोलने में सफल रहा? जी हाँ, कैप्टन हॉकिंस। किसके प्रयास से? कैप्टन हॉकिंस। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। जेम्स प्रथम ने किसे मुगल दरबार में भेजा था? जेम्स प्रथम ने किसको या किसे मुगल दरबार में भेजा था? तो टॉम्स रो को मुगल के दरबार में भेजा था। किसे भेजा था? टॉम्स रो, टॉम्स रो। सवाल नंबर 6। किसने अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने की इजाजत दी? किसने अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने की इजाजत दी तथा पुर्तगालियों को बंगाल से बाहर कर दिया था? जी हाँ, शाहजहां। उस समय शाहजहां शासक थे और उसने क्या किया था? बंगाल में व्यापार करने का जो इजाजत था वो अंग्रेजों को दिया और पुर्तगालियों को बंगाल से बाहर कर दिया था। 7 देखते हैं। 1698 में कंपनी ने 3 गांव, पहला कौन कौन है? सुतानाटी, कालीकता, गोविंदपुर की जमींदारी जो था वो कितने रुपये में प्राप्त किया था? जी हाँ, 12,000 रुपया। मात्र 12,000 रुपया में 1698 में कंपनी ने 3 गांव अर्थात सुतानाटी, कालीकता और गोविंदपुर की जमींदारी को प्राप्त किया था। आगे बढ़ते हैं। 8 में क्या कहता है? तो कलर थोड़ा बदल लेते हैं, ये मैच नहीं कर रहा। हाँ अब देखिए ठीक है बुल्लू। कहता है कंपनी को निःशुल्क व्यापार करने की अनुमति किसने दी थी? जो कंपनी था ईस्ट इंडिया कंपनी, इसे व्यापार करने के लिए मतलब निःशुल्क व्यापार, एक भी रुपया नहीं देना। आप अगर हमारे यहाँ व्यापार कर रहे हो तो उसके लिए पैसा नहीं लगेगा। इसको कहते हैं निःशुल्क व्यापार, ठीक है। एक भी पैसा नहीं लगता था, इसमें कोई टैक्स नहीं लगता था। तो निःशुल्क व्यापार करने की अनुमति जो था वो किसने दिया था? तो वो दिया था औरंगजेब, जो कि ऐसा गलत था, इसे नहीं देना चाहिए था। लेकिन जो ये इतिहास में दिया गया उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि औरंगजेब ने क्या किया था। तो औरंगजेब ने कंपनी को निःशुल्क व्यापार करने की इजाज़त दे दी, चूंकि उस समय उसी का राज था, उसी का शासन था। अब देखिए 9 में क्या कहता है। मुर्शिद कुली खां और कंपनी का टकराव किसके कारण हुआ था? मुर्शिद कुली खां और कंपनी का टकराव जो था वो किसके कारण हुआ था? तो यही कारण था क्योंकि कंपनी के अफसर निजी व्यापार करते थे। मतलब एक तो कंपनी तो कोई शुल्क नहीं दे रही थी, जो व्यापार कर रही थी तो कंपनी शुल्क नहीं दे रही थी। क्यों नहीं दे रही थी? क्योंकि औरंगजेब पहले से फ्री कर दिया था, निःशुल्क कर दिया था, इस वजह से। इसके ऊपर जो अफसर थे, कंपनी के कुछ अफसर आए थे इंग्लैंड से, वो सभी अपने अलग से व्यापार करते थे, निजी व्यापार, अपना व्यापार, और इसका भी पैसा वो सब मतलब शुल्क नहीं देता था। इसी वजह से जो मुर्शिद कुली था, बंगाल का नवाब जो थे, वो गुस्सा हो गए और ये इसी वजह से ये दोनों के बीच में टकराव हुआ था, जो कि आगे हम लोग पढ़ने वाले। देखिए कहता अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? तो अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नाम सिराजुद्दौला बना था, जो कि बहुत ही क्या थे? ये ताकतवर शासक के रूप में गिने जाते हैं। ये बहुत ही ताकतवर शासक थे हमारे सिराजुद्दौला।
11 में क्या कहता है, फोर्ट विलियम की किलेबंदी को नष्ट करने का आदेश किसने दिया था? फोर्ट विलियम की किलेबंदी को नष्ट करने का आदेश किसने दिया था? सिराजुद्दौला ने। किसने दिया था? सिराजुद्दौला ने। ठीक है, ये फोर्ट विलियम कहाँ था? तो बंगाल के कोलकाता में। नंबर 12, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? सभी को पता है प्लासी का युद्ध कब हुआ था। कहता है 23 जून 1757 को हुआ था, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। किससे किसके बीच में? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। नंबर 13 देखते हैं, प्लासी का युद्ध किसके कारण से हारा था हमारे सिराजुद्दौला? चूंकि तो पता चल गया कि सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था, जिसमें से हारा था सिराजुद्दौला। तो किस वजह से हारा था? तो क्योंकि उस समय अंग्रेजों ने एक बड़ा हथियार अपनाया था जिसका नाम था विश्वासघात। ये इतना डेंजरस और इतना बड़ा हथियार था कि इस हथियार से अंग्रेजों ने बहुत सारी लड़ाइयों को जीता है, ये इतिहास कहता है। सेनापति मीर जाफर के विश्वासघात के कारण जो सिराजुद्दौला था वो प्लासी के युद्ध में हार गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वीडियो लंबी नहीं हो जाए इसके लिए हम शॉर्ट में आपको बता रहे हैं। आगे देखते हैं। नंबर 14, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764 को। इसमें कौन कौन लड़ाई लड़ी थी? शाह आलम द्वितीय जो दिल्ली के शासक थे, शुजाउद्दौला जो अवध के शासक थे, मीर कासिम जो कि बंगाल के नवाब थे, ये तीनों ने मिल करके, और हेक्टर जो मुनरो थे, इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी, जिसमें से कौन जीता था? हेक्टर मुनरो जीता था। ठीक है, और इस लड़ाई को जीतने के बाद अंग्रेजों का मन इतना मनोबल बढ़ गया था कि अब वो शासन करने की रणनीति को बना चुके थे। नंबर 15, टीपू सुल्तान का शासनकाल कब से कब तक था? तो जी हाँ, 1782 से 1764। 1782 से 1799। कलर बदल लेते थोड़ा। तो मैंने देखा कि जो नंबर 15 है अर्थात टीपू सुल्तान का जो शासनकाल था वो 82 से 99 तक था। टीपू सुल्तान के पिता का नाम हैदर अली था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से 1769 तक। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, मैसूर कहाँ था? सभी को पता है, कर्नाटक में। अब आइए थोड़ा सा कलर बदल लेते हैं। 18, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1780 से 84। 19, टीपू सुल्तान को अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि करनी पड़ी थी? यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है टाइपिंग करने में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे पढ़ के बता दे रहे हैं। टीपू सुल्तान को अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि करनी पड़ी थी? श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? 1799 को, अर्थात फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। इसके बाद अंग्रेजों ने मैसूर का राजकाज किसे दिया था? तो वाडियार राजवंश को सौंप दिया था, जब वह टीपू सुल्तान को हराया था तब। चलिए थोड़ा सा अब देखिए 21, श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाने मतलब किसने लगाया था? तो टीपू ने लगाया था। आधुनिक काल का पहला शासक जो मैदान में वीरगति को प्राप्त हुआ था? टीपू। पहला आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1782। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1803 से 1805। आइए आगे बढ़ते हैं। कहता 25, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1817 से 1819 के बीच। अब कहता है पंजाब पर अंग्रेजों ने कब्जा कब किया था? 1849 को। 27, राज हड़प नीति या विलय नीति। जी हाँ, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। राज हड़प नीति या विलय नीति ये स्टार्ट किया था डलहौजी ने। किसने लागू किया था? डलहौजी ने। कहता है राज हड़प नीति के तहत किस राज्य को पहले मिलाया गया था? तो सबसे पहला राज्य था वो सतारा था 1848 को। इसके बाद संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी को मिला लिया गया था। ये इसमें क्या था? राज हड़प नीति एक ऐसी नीति थी इसमें अगर उस राज्य के कोई पुरुष वारिस नहीं है तो वह राज्य अंग्रेज हड़प लेते थे, इससे कहते थे राज हड़प नीति, और ये लाया था डलहौजी ने। आगे बढ़ते हैं। 29, कहता भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। इसको आज तक तरीका क्या है? फर्स्ट। प्रथम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फर्स्ट। और हेस्टिंग्स को इंग्लिश और हिंदी में दोनों बोलते हैं हेस्ट। हेस्ट क्या बोलते हैं? हेस्ट। फर्स्ट हेस्ट, फर्स्ट हेस्ट, फर्स्ट हेस्ट, फर्स्ट का हेस्टिंग, फर्स्ट का हेस्टिंग, फर्स्ट का हेस्टिंग। तो जब कंपटीशन एग्जाम देंगे तो आपको वहाँ पे जरूर ऑप्शन मिलेगा हेस्टिंग्स,
है ना, मिलेगा रॉबर्ट, वो भी कुछ करके दे देगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस दे देगा, हेस्टिंग्स, मतलब तरह तरह के दे देगा। उसमें से आप देखिएगा फर्स्ट आप हेस्टिंग्स को मार दीजिएगा। तो इसका शासनकाल 1773 से 1785 तक रहा था प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। 30 प्रेसिडेंसी किससे कहा जाता है? तो कंपनी के प्रशासकीय इकाई को प्रेसिडेंसी कहा जाता था। 31 दीवानी अदालत के मुखिया कौन होते थे? तो डीसी होते थे। 32 कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1773 में। किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत? तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, अर्थात हेस्टिंग्स के शासनकाल में कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। अब हुआ आपका चैप्टर का अंत, अर्थात ये चैप्टर का जितने सारे बेसिक क्वेश्चन थे वो सारा का सारा कंप्लीट हो गया है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम अगला नेक्स्ट वीडियो लेकर के आए आप लोग के लिए जरूर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट करें। हम आप जिस भी क्लास का बोलिएगा हम उसके अनुसार से हम अपलोड करते रहेंगे, और जैसा बोलिएगा वैसा हम आप वीडियो आपके लिए ज़रूर से ज़रूर लाएंगे।